Good morning, friends. My name is Harmeet. मैं Big Pocket is one of the corporate DSAs of India, and we deal with multiple banks and non-banking financial companies. I am one of the partners. We have 5 partners, and I am one of the partners. आज मैं आपसे बात करने लगा हूं कि अगर हम कोई घर लेते हैं या कोई होम लोन लेते हैं तो क्या हमको उसके ऊपर लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हर आदमी को जो भी कोई घर लेता है उसको होम लोन के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो मैं आज डिस्कस करता हूं। नंबर 1, आप जब होम लोन लेते हैं तो आप बैंक से या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ डील करते हैं तो वो आपके पेपर्स वेरीफाई करता है, उस घर के उसकी चेन ऑफ प्रॉपर्टी वेरीफाई करता है। वो इंश्योर करता है कि जो ये प्रॉपर्टी बनी हुई है वो लीगल तरीके से बनी हुई है, इसके सारे ड्यूज पेड हैं, इसके कोई ड्यूज अनपेड नहीं है, और इस प्रॉपर्टी को अगर बैंक को खुदा न खास्ता रिपोजेस भी करना पड़े तो बैंक भी इसको बेच सकता है। लेकिन अगर आपके पास वो प्रॉपर्टी के पेपर्स बिल्कुल ठीक हैं तो आपके पास वेरीफाई करने के लिए कोई जरिया नहीं है अनटिल अनलेस यू आर फ्रॉम द ट्रेड। अगर नहीं है तो बेस्ट थिंग इज यू शुड गो टू द बैंक और द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज who will verify the papers and they will tell you this is fine, we should go ahead and we should take the loan। उसमें आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर 50 लाख का लोन ले रहे हैं या 4 करोड़ का लोन ले रहे हैं, वो आपके ऊपर है आप कितने का लोन ले चाहिए। दूसरे नंबर पे जब आप कोई प्रॉपर्टी के ऊपर, लेट्स से मैंने एक प्रॉपर्टी पसंद करी है जो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर मेरी एलिजिबिलिटी है कि मैं 8 करोड़ का लोन ले सकता हूं, और मैं अभी उस पर लोन नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर से मुझे कोई निकाले। पहली बात आप समझिए इस बात को, जब आप लोन लेते हैं तो आपके पास अगर आप 8 करोड़ रुपए अपना या 80% जो आपका फंड है, अगर आपने 100 रुपए की चीज ली उसमें 80 रुपए आपने किसी से उधार पे लिए बैंक से, बैंक आपसे बहुत कम पैसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो चार्ज करता है। वो रेट बैंक के रेट से, रेपो रेट से लिंक्ड होता है, अगर उसका बीच का स्प्लिट होता है। अगर वो रेपो रेट ऊपर जाएगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाएगा, अगर नीचे आएगा तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आएगा। तो आप समझिए, अगर आपने 10 करोड़ का घर लिया, उसमें आपने 8 करोड़ रुपए आपने लोन पे लिए, और जो 8 करोड़ आपके पास कैश है वो आपने अपने पास यूटिलाइज करा, वो आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को, उसको आप अपने पास लिक्विड कैश रख सकते हैं जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। तीसरे नंबर पे आप जब भी कोई लोन लेते हैं मैं सजेस्ट करूंगा आप हमेशा जाएं एक डीएसए के पास, ज्यादा दिन आप अपने डायरेक्ट बैंक के पास जाएं। मैं सजेस्ट करूंगा आप एक डीएसए के पास जाएं। जब आप डीएसए के पास जाते हैं, डीएसए आपकी सारी प्रॉब्लम को समझेगा, फिर वो आपको एक वायबल सोल्यूशन देगा कि आप सर आपको किस चीज की जरूरत है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, आपको आपके प्रोसेसिंग फी के चार्जेस कितने हैं, आपको इसके ऊपर कोई इसी तरह का और खर्चा तो नहीं, कल को फोरक्लोजर है या कल को कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरे को स्टेटमेंट्स आएंगे, स्टेटमेंट बंद हो जाएंगे, वो कैसे जाऊंगा। नॉर्मली अगर आप बैंक के साथ डील करते हैं ये सारी चीजें आपको खुद ही देखनी पड़ती हैं, लेकिन अगर कोई डीएसए है बीच में तो जब आप उससे बात करेंगे वो आपको ये सारी चीजें मुहैया करा के देगा। थैंक यू सो मच। माय नेम इज हरमीत। आई एम पार्टनर विद बिग पॉकेट। यू कैन फाइंड अस on internet, you can call us anytime and we'll be more than happy to help you. Thank you and see you in our next series.